दोस्तों, बांग्लादेशी टीम जिसको कोई जंगली बुलाता है तो कोई सांपों की टीम जो हर बार भारत के रास्ते में रोड़े की तरह रही है। चाहे कोई वर्ल्ड कप हो या कोई चैंपियन ट्रॉफी, सभी बांग्लादेशी खिलाड़ी इंडिया के सामने एक अलग इरादे के साथ खेलते हैं, जैसे कि ये कोई मैच नहीं, कोई जंग हो। चाहे वो अंडर 19 हो या ए टीम, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। एक बार तो लेजेंडरी सहवाग ने बांग्लादेशी टीम को उन्हीं की देश में जाके ललकारा था और उन सांपों के फनों को कुचला था। आज उसी बांग्लादेश में एक जख्मी शेर की दहाड़ की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी द इंजर्ड लॉयन रोहित शर्मा इन बांग्लादेश। तो दोस्तों, 2022 में बहुत सालों बाद कोई इंडिया बांग्लादेश की बायलैटरल सीरीज का अनाउंसमेंट होता है, और वो भी बांग्लादेश में। बांग्लादेशी खिलाड़ी तो भूखे भेड़ियों की तरह टीम इंडिया का इंतजार कर रहे थे, अपने सभी जख्म भरने के लिए, अपने सांपों वाले फन को फैलाने के लिए। तो हम आपको ले चलते हैं दिसंबर 2022 में, जब टीम इंडिया बांग्लादेश के टूर पे गई थी रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में। और इस सीरीज में टीम को फुल स्ट्रेंथ के साथ भेजा जाता है। सभी दिग्गज खिलाड़ी टीम के साथ मौजूद थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन। जहां 2 सीरीज खेली गई थी, एक थी 2 टेस्ट मैचेस की और एक थी 3 ओडीआई की। दोस्तों, टेस्ट सीरीज तो इंडिया 2-0 से जीत जाती है। टेस्ट में तो टीम इंडिया सांपों का फन नोच देती है, पर ओडीआई में टीम को हार का सामना करना पड़ता है। पर इसमें भी कुछ खास था। दोस्तों, पहला मैच टीम इंडिया 1 विकेट से हार जाती है, जो कि हुआ था 4 दिसंबर 2022 को। अगला मैच होता है 7 दिसंबर को। इस मैच में बहुत कुछ अलग होता है। इसमें विराट कोहली तीसरे नंबर पे नहीं बल्कि ओपनिंग करते हैं, और रोहित शर्मा ओपनिंग नहीं बल्कि 9वें नंबर पर खेलते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है। अनामुल हक और लिटन दास ओपनिंग करने के लिए आते हैं। पहली पारी के दूसरे ओवर मोहम्मद सिराज की बॉलिंग के दौरान रोहित शर्मा सेकंड स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे, तो अनामुल हक बल्ला घुमाते हैं और वो बॉल मिडल नहीं होती और रोहित शर्मा की तरफ कैच जाता है, तो वो बॉल रोहित के अंगूठे पे जाके लगती है और कैच ड्रॉप हो जाता है। उनके बाएं हाथ के अंगूठे से खून निकलने लगता है। फिजियो ग्राउंड पे चेक करने के लिए आते हैं और रोहित को बाहर लेके जाते हैं। उनको फील्ड से ड्रॉप कर दिया जाता है। इससे इंडियन बैटिंग लाइन को धक्का लगा और सीरीज का एक मैच इंडिया पहले ही हार चुकी थी। इस मैच में दोस्तों, बांग्लादेश की 19वें ओवर में 69 रन बनाकर 6 विकेट गिर गई थी। सभी खुश थे। सबको यही लग रहा था कि अब इंडिया बांग्लादेश को 100-120 रन पर ऑल आउट कर देगी और मैच को आराम से जीत लेगी। पर इसके बाद बैटिंग करते हैं महमूदुल्लाह और मेहदी हसन मिराज, जिसने इस पूरे टूर पर टीम इंडिया के नाक में दम करके रखा था। इंडियन बॉलिंग ऊपर की विकेट तो ले रही थी, पर टेलेंडर्स आउट नहीं कर पा रहे थे। ऐसा ही इस मैच में होता है, और 7वें और 8वें नंबर के बल्लेबाज महमूदुल्लाह और मेहदी हसन मिराज ने 175 रन की पार्टनरशिप कर दी, जिसमें से महमूदुल्लाह के 75 रन और मेहदी हसन मिराज के शतक की मदद से बांग्लादेश का स्कोर 270 रन तक पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा टोटल हो गया था। 270 रन का स्कोर तो बन गया था, पर रोहित शर्मा अभी तक फील्ड पर नहीं आए थे। पूरी पारी समाप्त हो गई थी। इसका मतलब यही था कि वो इंजर्ड हैं और वो अब बैटिंग भी नहीं कर पाएंगे। इससे लोगों के मन में अजीब सी उदासी हो जाती है। वो जानते थे कि रोहित के बिना बैटिंग लाइन इंडिया की कितनी अधूरी थी, और विराट भी उस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रहे थे। तो उनके बाद रोहित ही थे जिसके दम पे मैच जीता जा सकता था, पर वो इंजर्ड हो गए थे। दोस्तों, इंडिया की बैटिंग पारी शुरू होती है और ओपनिंग करने आते हैं विराट और शिखर धवन, जो कि 5 और 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन आउट होने के बाद सबकी निगाहें ड्रेसिंग रूम की तरफ थी कि रोहित शर्मा बैटिंग करने आएंगे या नहीं। पर रोहित शर्मा किसी को पैड बांधे नहीं दिखते। वहीं श्रेयस अय्यर पिच पर टिक जाते हैं और एक
अच्छी पारी खेल रहे थे तो उसी समय वाशिंगटन सुंदर की विकेट गिर जाती है। फिर केएल राहुल भी सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब इंडिया का स्कोर था 65 रन पर 4 विकेट। अब अय्यर और अक्षर पटेल दोनों खेल रहे थे। उनके बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप होती है 133 रन की। तभी श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। अब इंडिया का स्कोर था 172 रन पर 5 विकेट। सभी ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे थे पर रोहित किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। अब सिर्फ बचे थे तो शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक, जो कि सबके सब बॉलर थे। अब शार्दुल ठाकुर क्रीज पर आते हैं पर अक्षर पटेल जो अच्छा खेल रहे थे वो 56 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब खेल रहे थे शार्दुल और दीपक चाहर, लेकिन रोहित किसी को नहीं दिख रहे थे। तभी शार्दुल की विकेट जाती है। 7 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं और अब सभी की उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन तभी ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए रोहित शर्मा दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था उनको कितना दर्द था। उनके अंगूठे पर पट्टी बंधी हुई थी। वो ग्लव्स भी फटा हुआ था जहाँ पे पट्टी बंधी थी, पर फिर भी वो जीतने के जज्बे को लेके क्रीज की तरफ बढ़ रहे थे। सभी हैरान भी थे पर खुश भी थे। उनकी जीत की उम्मीद कुछ जगी थी। अब इंडिया का स्कोर था 207 पर 7 विकेट। इंडिया को जीतने के लिए 45 बॉल पर 65 रन की ज़रूरत थी। रोहित और दीपक बैटिंग करना शुरू करते हैं। रोहित अभी तक रन और बॉल ही खेल रहे थे और उनका अंगूठा बहुत दर्द कर रहा था। तभी दीपक चाहर की विकेट गिर जाती है और अब इंडिया को 28 बॉल पर 57 रन की ज़रूरत थी। फिर रोहित शर्मा अपने टूटे हाथ के साथ रनों की रफ्तार को बढ़ाते हैं और 46वें ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगा देते हैं। लेकिन अगले 47वें ओवर रोहित एक सिंगल ही ले पाते हैं, पर उसके बाद एक ऐसा ओवर आता है जिसने सबकी उम्मीदें तोड़ दी थी। 48वें ओवर में मोहम्मद सिराज के पास स्ट्राइक होती है और वो पूरा ओवर बिना कोई रन बनाए निकाल देते हैं। ना ही रोहित को स्ट्राइक दे पाते हैं। सिराज से इस ओवर में बॉल के बैट तक नहीं लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे सिराज पहली बार बैटिंग कर रहे हैं। अब बस 2 ओवर बचे थे और इंडिया को जीत के लिए 40 रन की ज़रूरत थी। 49वें ओवर में रोहित शर्मा 5 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 20 रन बना देते हैं, वो भी अपने दर्द भरे हाथ से। लेकिन आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज बोल्ड हो जाते हैं। अब इंडिया को 6 बॉल में 20 रन चाहिए थे। बस 1 विकेट बची थी। आखिरी ओवर की 4 गेंदों पर रोहित शर्मा 2 चौके लगाकर 8 रन बना देते हैं। सभी हिटमैन की इस काबिलियत के आगे नतमस्तक थे। सब लोग हैरान थे कि एक टूटे अंगूठे के साथ में कोई खिलाड़ी इतना कैसे खेल सकता है। अब चाहिए थे 2 गेंदों पर 12 रन, यानी कि 2 छक्के। सब रोहित शर्मा की काबिलियत के बारे में जानते थे। यहाँ तक कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी पता था कि रोहित ये कर सकते हैं और 5वीं बॉल पर हिटमैन छक्का लगा देते हैं। सब जीत की खुशी में झूम उठते हैं। लेकिन अब चाहिए था 1 बॉल पर 6 रन। सभी बांग्लादेशी दुआ मांग रहे थे। बांग्लादेशी खिलाड़ी भी दांतों तले नाखून चबा रहे थे। वो अपने अल्लाह को याद करने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी बांग्लादेशी रोहित से जीत की भीख मांग रहे हों। लेकिन अब चाहिए था 1 बॉल पर 6 रन। लेकिन सभी हैरान भी थे कि एक टूटे हुए अंगूठे के साथ, इतने दर्द के साथ एक खिलाड़ी कैसे खेल रहा है और छक्के भी लगा रहा है। लेकिन रोहित शर्मा सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे थे। उनका जुनून, उनका दर्द भुला रहा था। लेकिन आखिरी बॉल मुस्तफिजुर रहमान बिल्कुल स्लो बॉल डाल देता है और वो पैरों की तरफ बॉल होती है तो रोहित उसको हिट तो करते हैं पर बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाते। और दोस्तों वो मैच इंडिया हार जाती है। पर आखिरी बॉल तक बांग्लादेशियों की सांस
रोहित शर्मा ने अटका के रखी थी। ये मैच तो हम हार गए, पर सबका दिल रोहित शर्मा ने जीत लिया था। अगर सिराज एक ओवर में स्ट्राइक दे देते तो हो सकता था वो मैच भी जीत जाते। उस दिन सबने हिटमैन का असली रूप देख लिया था। दोस्तों, इस 51 रन की पारी में रोहित ने इस हालात में भी 5 छक्के लगा दिए थे। जो लोग रोहित को अनफिट बुलाते हैं, उन सबको करारा जवाब रोहित ने दे दिया था कि वो टूटे हुए हाथ से भी सामने वाली टीम की सांस अटकाने का दम रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।